बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ, जहां के मालिक शिव प्रभाकरी, जिस प्रभाकरी का नाता रिश्ता सीधा देवलोक के साथ, सीधा, ना बीच में है, ना कोई आएगा, ना कोई मिलवा सकता, बिन पैसे मिलते हैं भगवान। यही है शिव प्रभाकरी की, उसकी कृपा की पहचान। जो श्रद्धा भाव के साथ आते हैं, महादेव से मन वांछित फल पाते हैं। अब तीर्थ यात्राएं चल रही, इसी पालकी से यही तो उसकी कृपा का संकेत कि सीधे मिलते हैं भगवान। लोग कितने सीधे, लाखों की तादाद, करोड़ों वहां देखा, और हो सकता है करोड़ों की गिनती यहां भी हो। बद्रीनाथ केदारनाथ चारों धामों की कई हेलीकॉप्टर, कई जाने के साधन, कितनी सुविधाएं, ये कैसे बनी, क्यों बनी? क्योंकि भाव उस राष्ट्र के सेवक का उस प्रभु के समर्पित है, देश के समर्पित है कि मेरा देश भी सुंदर हो और मेरे भारतवर्ष के तीर्थ भी अलौकिक और सुंदर भव्य सब रूप हो। तो मेरे महादेव के दर्शन करने के लिए देशी विदेशी भी चलकर यही आया करेंगे। अब हरिद्वार में देखा था कल गंगा मां, लाखों की तादाद में लोग दर्शन मां गंगा में स्नान करने आए। उसकी कृपा के साथ, उसकी कृपा के साथ सीधे मिलते हैं भगवान। समझ जाओ मेरे भारतवासियों, सीधे, फिर कह रहा हूं सीधे, बीच में गुम मत होना, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा पाप वो है, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान की डिग्रियां देके लोगों को गुमराह करता तो मैं सबसे बड़ा पापी। मैं अपने में मिसाल दूं, भगवान सब में है, सब में भगवान, कण कण जर्रे जर्रे में भगवान है, और भगवान नहीं कोई। क्या किसी के पास ऐसी पावर शक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं किसी के पास को आंधी तूफान वर्षा अधिक हो रही हो, भूकंप आ रहा हो, कोई रोक पाता है? कोई नहीं रोक सकता। अगर इतनी पावरफुल अपनी मर्जी की इच्छा के अनुसार बरसात करें ताकि किसी का कोई नुकसान हो, कहीं ओले ना गिरे, किसी का नुकसान हो, पावर है भाई, पावर को वहां इस्तेमाल करो जहां कुछ नजर आए कि हम वाकई ही उस प्रभु के इतने करीब हैं कि हमारा भी प्रभु से रिश्ता है, उसकी कृपा से हम भी कुछ कर पाते हैं। अच्छी बात, होना चाहिए। शक्तियां मिलती हैं, मिलती है कहां से? महादेव के पास से। जो भक्ति उनके पास शक्ति है, पर शक्ति को बांट नहीं सकते, खुद भाव में स्वरूप रूप को अपने दिखाते हैं। शक्ति को दिखाना भी चाहिए, भक्ति में शक्ति मिली, उसकी कृपा का संकेत वो होना भी चाहिए, पर शक्ति उन्हीं के पास है, बांट नहीं सकते, क्योंकि कर्म उन्होंने किया, फल उन्हीं को मिलेगा। कर्म किया तो फल मिलेगा, उसकी भक्ति की तो शक्ति मिलेगी। दुकान पर, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, अगर जो ईमानदारी से देश के राजा ने राज किया तो उसको उसकी कृपा की शक्ति और दुआएं, शुभकामनाएं मिलेगी और कई प्रार्थनाएं भी होंगी। पहले एक सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी के स्वर किसी को मन कितना कैसे टूटा हो। अभी देख रहे थे रात 30 नक्सलवादी मारे गए। वो जन्म देने वाले कौन हैं? जन्म देने वाले कौन हैं? उन्होंने क्यों जन्म दिया? क्योंकि भ्रष्टाचार, माल खाने की माल वहां से निकलता है, लक्कड़ चंदन का माल, उनको उस माल के पीछे उनका एक राजा बन गया, जंगल के राजा बन गए। कितनों को अपने को जान गई, कितने
जितने उनको संभालने पर लगे, ऐसे जन्म देते हैं। उन नेताओं को पहचानो, उन नेताओं को पहचानो जिन्होंने कश्मीर की वादियों में भाषणों से कहते हैं, मुख से अच्छे शब्द बोलोगे, नेता है। किसके लिए? याद रखना, वो देश के लिए नहीं बोलते, देश के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए बोलते, अपने लिए। जिस दिन देश और धर्म के लिए सोच रखोगे तो प्रभु की कृपा बरसेगी। संसार इस पावन पवित्र भारत मां की भूमि को नमन करेगा। मेरी याद रखना, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। जब अच्छे सेवक आएंगे तभी आएगा। पापी लोगों को ला के कहां लाओगे? उन पापी नेताओं को पहचानो जिन्होंने देश को लूटा, विदेशों को माल खाया, अपना विदेशों में पहुंचाया, उनकी इंडस्ट्रिया फैक्ट्री उनको वीर बनाया। अपने को ये जो घटनाएं घटती है, पड़ोसी देश हमारे पे ताकतवर क्यों होते हैं? क्योंकि हम पहले लूट के अपने देश को विदेशों में उसको ताकतवर बना रखा, हमने ही बना रखा। उन लोगों को पहचानो, वो कौन है जिन्होंने इस काम को जन्म दे रखा। उग्रवाद को जन्म किसने दिया? भ्रष्टाचार को जन्म किसने दिया? माफियाओं को जन्म किसने दिया? और स्मगलरों को जन्म किसने दिया? देवों के देव मेरे महादेव, तीन लोक के मालिक, आपसे यही प्रार्थना है कि मेरा भारत संसार में सबसे सुंदर, और आपके तीर्थों पर सभी लोग आए, और जो मेरे तीर्थों पे मेरे महादेव के बने भक्त हैं, जो जहां साक्षात मेरे प्रभु की लीलाएं, भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण की, साईं बाबा की, गुरु नानक देव की, कृष्ण कन्हैया की, राधा रानी मां की, गणपति महाराज की, जहां पर भी मेरे देवी देवताओं के स्थान हैं, जहां पर साक्षात उनकी लीलाएं, वहां उन स्थानों को सुंदर बनाओ। उस दौलत को बैंकों में मत जमा कराओ, उसका रहने का, मंदिर का वातावरण सोना, कहता भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। उस सोने को लगा दो प्रभु के दरबार में, सुंदर से सुंदर बना दो, विश्व भी तुम्हें देखने आया करेगा। विदेशी मांगा करेंगे वीजा कि चलो हम इंडिया चले, विदेशी भी चलकर इस पावन पवित्र भारत मां की भूमि में तीर्थों पर नमन करने आएंगे। सारे साल यात्राएं चलती रहेंगी, वो अपने मौसम और छुट्टियों के अनुसार चलेंगे। आपके हमारे देश में अपने हिसाब से चलते, लोगों का सारा साल यात्रा ही चलती रहेगी। देश कितना धनवान होगा, कितना धनवान होगा। आएंगे, कुछ लेके भी जाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद, फिर माल छोड़ के जाएंगे और कुछ नाम लेके जाएंगे, दौलत छोड़ जाएंगे, उसकी जगह सामान में परचेज करते। ये मेरे भारत के अंदर सुविधाएं हैं, इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां लगे, व्यापारियों को खूब, उनको कहते जैसे ना, खूब कमाओ, देश को आगे बढ़ाओ, उनके सरल और आसान रास्ते बनाओ, ताकि उन पापी लोगों के बीच के अफसर नेताओं से मुक्ति मिल जाए, ताकि व्यापार 10 गुना मेरे देश का बढ़े। व्यापार बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, संसार में भारत की पहचान होगी। और मेरा राष्ट्र का सेवक अपनी सेवा का परिचय देते हैं, इस योजना और रूपरेखाओं के साथ वो आगे बढ़ रहा है, और मेरे महादेव की कृपा बरसेगी। मेरे प्यारे भारतवासियों, शिव प्रभात को लाइक करोगे, शेयर करोगे, मेरे देवों के देव मेरे महादेव की कृपा बरसेगी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।